अश्वत्थामा अमरता का श्रापित वरदान। रहस्यपूर्ण कथा। एक ऐसा योद्धा जो न मरा न जी सका और आज भी श्रापित जीवन जी रहा है। अश्वत्थामा। आइए जानते हैं उसकी वह रहस्यमय कथा जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, यह एक चेतावनी है कि शक्ति जब धर्म से भटकती है तो वह विनाश को जन्म देती है। इस ग्रंथ में कई योद्धा हैं, लेकिन एक ऐसा पात्र है जो नायक और खलनायक के बीच कहीं अटका हुआ है। वह न पूरी तरह दुष्ट था, न ही पूर्णतः पुण्यात्मा। उसका नाम है अश्वत्थामा, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अमरता का श्राप दिया था। जन्म यज्ञ की ज्वाला से उत्पत्ति। अश्वत्थामा का जन्म एक साधारण स्त्री से नहीं हुआ था, वह एक यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुआ था। उसके पिता गुरु द्रोणाचार्य और माता कृपि थे। द्रोण ने शिव की घोर तपस्या की थी ताकि उन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो अमर हो, अपराजेय हो और युद्ध कला में अद्वितीय हो। भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दिया, तुझे एक पुत्र होगा जो मेरी ही तरह त्रिकालदर्शी, बलशाली और तेजस्वी होगा। वह रणभूमि में अपराजेय रहेगा। जब अश्वत्थामा जन्मा तो उसके माथे पर एक तेजस्वी रत्न था जो उसे दिव्य शक्ति, रोगों से मुक्ति और काल पर विजय प्रदान करता था। बाल्यकाल, गरीबी, अपमान और याचना। हालांकि वह शिव का वरदान था, लेकिन उसका बचपन अभाव में बीता। द्रोणाचार्य उस समय निर्धन ब्राह्मण थे और अश्वत्थामा को कभी दूध नहीं मिला। वह आटे में पानी मिलाकर पीता था। इस गरीबी ने उसके भीतर एक ऐसी पीड़ा भर दी जिसने उसे आजीवन क्रोध, हीनता और बदले की आग में जलाए रखा। जब द्रोण ने अपने पुत्र के लिए सम्मान और साधन प्राप्त करने की ठानी, तब उन्होंने हस्तिनापुर जाकर कौरवों के राजगुरु बनना स्वीकार किया। महाभारत युद्ध। गुरुपुत्र से विनाशकारी योद्धा तक। युद्ध के प्रारंभ में अश्वत्थामा ने पांडवों के खिलाफ अपने पिता द्रोणाचार्य के साथ युद्ध किया। वह वीरता की चरम सीमा पर था। अर्जुन, भीम और यहाँ तक कि घटोत्कच तक को उसने गहरी चोट दी, परंतु पांडवों की रणनीति और कृष्ण की नीति ने द्रोण को छलपूर्वक मरवा दिया। यहीं से शुरू होता है अश्वत्थामा का असली रूपांतरण। जब उसने सुना कि उसके पिता की मृत्यु युधिष्ठिर के अर्धसत्य वचन से हुई, अश्वत्थामा मारा गया हाथी, लेकिन धीरे से कह दिया गया हाथी तो उसकी आँखों में केवल अग्नि थी। चंद्रमा की रात, नरसंहार की रात। 18 दिन तक चले महाभारत युद्ध के अंतिम क्षणों में कौरव पक्ष लगभग समाप्त हो चुका था। भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव सभी जीवित थे। कौरवों की सेना में सिर्फ अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य शेष बचे थे। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की, मैं पांडवों के वंश को समाप्त कर दूंगा। यदि मैं नहीं कर पाया तो मैं शिव का भक्त कहलाने योग्य नहीं। उस रात उसने भगवान शिव की तपस्या की
कहते हैं उसकी आंखों से खून निकल रहा था। शिव ने प्रकट होकर उसे एक दिव्य अस्त्र प्रदान किया, नारायण अस्त्र। परंतु अश्वत्थामा ने वह अस्त्र युद्ध भूमि में नहीं बल्कि पांडवों के सोते हुए पुत्रों पर चलाया। द्रौपदी के 5 पुत्र जो उप पांडव कहे जाते हैं, सुत सोम, सुत कीर्ति, सुत सेन, शतानीक और प्रतिविंध्य, सभी सोते समय अश्वत्थामा द्वारा मार दिए गए। यह घटना मध्य रात्रि में घटी। कौरवों की पराजय के बाद जब शांति लौट रही थी, तभी अश्वत्थामा ने रण का अंतिम नरसंहार किया। श्री कृष्ण का श्राप और रत्न का हरण। अगले दिन जब पांडवों को सत्य का ज्ञान हुआ, द्रौपदी विलाप करने लगी, लेकिन उसने प्रतिशोध की नहीं, न्याय की मांग की। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि वह अश्वत्थामा को जीवित पकड़ेगा। जब अश्वत्थामा पकड़ा गया तो उसने ब्रह्म अस्त्र चला दिया। वह जानता था कि मृत्यु उसे नहीं मिलेगी, परंतु वह संसार को नष्ट कर सकता है। अर्जुन ने भी ब्रह्म अस्त्र छोड़ा। दोनों दिव्य अस्त्र आमने सामने हुए। तभी श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने आदेश दिया कि दोनों ब्रह्म अस्त्र वापस लिए जाएं। अर्जुन ने अस्त्र वापस लिया, परंतु अश्वत्थामा नहीं कर सका, क्योंकि उसके अंदर पश्चाताप नहीं था। उसका अस्त्र अब उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को निशाना बना चुका था, जो आगे चलकर राजा परीक्षित बनने वाला था। श्री कृष्ण ने अपने योग बल से उस शिशु की रक्षा की और फिर अश्वत्थामा से कहा, तू अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता रहा। तूने धर्म के नाम पर अधर्म किया। तू अब ना मरेगा ना जिएगा। मैं तुझे श्राप देता हूँ। हजारों वर्षों तक तू पृथ्वी पर भटकेगा। तेरा शरीर सड़ता रहेगा, पर तू मरेगा नहीं। तेरे माथे का रत्न मैं छीन लेता हूँ। यह अब मानवता के लिए अभिश्राप बन गया है। कहते हैं जब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा का रत्न निकाला, तब उसका शरीर फफूलों से भर गया, खून बहने लगा और बदबू फैल गई। वह चिल्लाया, पर किसी को सुनाई नहीं दिया। चरित्र की उलझन, पापी या तपस्वी। अश्वत्थामा का चरित्र सरल नहीं है। वह ना तो पूरी तरह पापी है और ना ही एक बलिदानी। वह एक कुंठित योद्धा है, जिसे शक्ति तो मिली पर सही मार्गदर्शन नहीं। उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया, पर बच्चों की हत्या कर दी। वह शिव भक्त था, पर अपने क्रोध में विश्वास की मर्यादा को भूल गया। वह ब्रह्म अस्त्र का ज्ञाता था, पर संयम खो बैठा। अंतिम रहस्य, अश्वत्थामा की मुक्ति कब होगी? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अश्वत्थामा तब तक जीवित रहेगा जब तक कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार नहीं होगा। कहा जाता है कल्कि जब अश्वत्थामा को उनका रत्न लौटाएंगे, तभी उनकी मुक्ति होगी। अर्थात वह केवल तब मुक्त होगा जब वह पश्चाताप करेगा, जब अधर्म को छोड़ धर्म को अपनाएगा। संदेश, शक्ति का अहंकार विनाश लाता है। यदि देवता का मार्ग धर्म से भटके तो वह श्राप बन जाती है। अधूरी संतुष्टि, पूर्ण विनाश। अश्वत्थामा की असंतुष्टि ही उसकी श्रापित अमरता बन गई। क्रोध का नियंत्रण आवश्यक है। क्रोध में किया गया पाप
तपस्या को भी मिटा देता है। पश्चाताप से ही मुक्ति मिलती है। जब तक आत्मा पश्चाताप नहीं करती वह शांति नहीं पा सकती। तो यह थी अश्वत्थामा की कथा। एक ऐसा योद्धा जिसे अमरता मिली लेकिन शांति नहीं। पर सवाल यह है, क्या वह सच में आज भी इस धरती पर भटक रहा है, या यह सिर्फ एक रहस्य है जो युगों से हमें सोचने पर मजबूर करता है। आपका क्या मानना है? कमेंट में हमें अवश्य बताएं। क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते हैं अगली रहस्यमय कथा के साथ।